तो ऐसे लगा जैसे सचमुच में अपनी बड़ी बहन के घर में आया हूं, ये मुझे अनुभव हुआ। तो ऐसी हमारी आदरणीय बहन उर्मिला जी, आदरणीय संतोष आर्य जी, प्यारे बच्चों, पूज्य वंदनीय मातृशक्ति एवं सभी विचारशील सज्जनों, एक मंत्र को आधार बनाकर उसकी चर्चा में आपके बीच में कर लगा। क्योंकि वेद प्रचार महोत्सव तो वेद मंत्रों की सुंदर व्याख्याएं नहीं होंगी, तो कहेगा वेद प्रचार महोत्सव। यजुर्वेद के 25वें अध्याय का 13वां मंत्र बहन जी, आपकी समझ में नहीं आएगा कौन सा मंत्र होगा? नहीं, वो तो जब जरा उपस्थिति अच्छी होगी ना, जिस दिन कल शाम को करेंगे आर्य समाज में। और आपसे मेरी एक चर्चा और हुई थी कि आचार्य जी एक दिन गृहस्थ या सुखी गृहस्थ का आधार, इस विषय पर आप जरूर चर्चा करना। और मैंने आपसे कहा था कि जरूर करूंगा, तो आपने कहा था लेकिन वो अंतिम दिवस की अंतिम सभा में करना, तो इसलिए वो भी ड्यू है। आज मैं आपके सामने यजुर्वेद के 25वें अध्याय का एक मंत्र रख रहा हूं, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों में तीसरा मंत्र कहलाता है। समझ में कौन सा है? ओम ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाः यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेया। बहुत सारे लोग यहां बैठे होंगे जिन्होंने इस मंत्र के भावार्थ को गद्य में भी और पद्य में भी, क्यों नरेंद्र जी, कितनी बार पढ़ा होगा, कितनी बार सुना होगा, और न जाने कितनी बार औरों को सुनाया भी होगा। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज के बल का देनेहारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते थे और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है और जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे हैं। ये बात तो आपको पता, इस अर्थ से तो आप अच्छे से परिचित हैं संतोष जी। फिर नई चर्चा क्या होगी? आज एक एक शब्द को लेकर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। समय अवधि नहीं करना है, नहीं व्याख्याएं में तो फिर समय लगता है, आनंद आता है। थोड़ा सा समय बढ़ा लें, आप परमिट करेंगे? सबसे पहले इस मंत्र में एक शब्द आया है या क्या है? उपमा सूचक है। और या के बाद में आया है आत्मदा और उसके बाद में आया है बलदा। तो या का मतलब सुभाष जी क्या है? या का मतलब वह, या का मतलब जो। कौन है वह? कौन है जो? उसे कहा है ईश्वर। अब ध्यान से सुनना, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर का भजन करते होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर विषय पर सुंदरतम व्याख्यान सुनते होंगे भोला जी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की उपासना, पूजा अपने अपने तरीके से करते होंगे। लेकिन ईश्वर का अपने जीवन में मानना, ईश्वर को अपने जीवन में सम्मिलित करना और ईश्वर को अपने जीवन में अपने सब कर्मों का अध्यक्ष नियुक्त करना, यदि इतना सब करने से मेरे जीवन में शुद्धता नहीं है, पवित्रता नहीं है,
मेरे कर्मों में शुचिता नहीं है, तो ध्यान देना उस ईश्वर को अपने जीवन में सम्मिलित करने का कोई भी लाभ नहीं है। ठीक है सूरज, ईश्वर को हम अपने जीवन में सम्मिलित करें और हमारा जीवन पवित्र ना हो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए ईश्वर के नाम के केवल भजन गा लेना, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ऊपर से कर देना कोई कल्याणकारी नहीं है। मैं आपको आज ईश्वर का वो सरल अर्थ बता रहा हूं जिसे आप गांठ बांध लेना। व्याकरण की दृष्टि से ईश ऐश्वर्य धातु से यह शब्द बना, यह इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते से ईश्वर है, जिसका सत्य विचार, शील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है। इससे परमात्मा को क्या कहा है? ईश्वर कहा है। अच्छा, इतना सुनने से क्या कल्याण होगा? इतना कह लेने से, इतना पढ़ लेने से मेरे जीवन में पवित्रता आएगी? जब तक ईश्वर के सही उस अर्थ को जिसे मैं अपने व्यवहार में नहीं ला सकता, कोई लाभ नहीं होने वाला। कान खोल के सुनना, ईश्वर शब्द का वो व्यवहारिक अर्थ, मेरे जीवन में मेरा कल्याण करने वाला मतलब और सदैव स्मरण रहने वाला अर्थ क्या है? ईश्वर को जब हम संधि करेंगे या इस शब्द को जब हम दो भागों में बांटेंगे तो क्या बनेगा? ईश, और दूसरा क्या बनेगा? वर। भाई बोल दो, आप मेरे साथ जुड़े हैं ना, समझ में तो आ रही है ना बात? ईश का अर्थ क्या है, कोई बता सकता? यदि सचमुच हमें ईश का अर्थ नहीं पता हो और हम ईश्वर की भक्ति करने का दंभ भर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं बहन जी, और ईश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं, याद रखना, ईश का अर्थ है शासक, और वर का अर्थ है श्रेष्ठ। तो ईश्वर का समझ में आने वाला सरल और व्यवहारिक अर्थ बनेगा इस संसार का श्रेष्ठ शासक। अब याद रहेगा, ईश्वर का अर्थ क्या बना? इस संसार का श्रेष्ठ शासक। अब ध्यान देना, इस संसार में शासक तो बहुत हैं, सबके अपने अपने अलग अलग शासन हैं, सबकी अपनी अलग अलग सत्ताएं हैं, लेकिन इन सब शासकों के ऊपर एक ऐसा श्रेष्ठ शासक विराजमान है, एक शासकेश्वर बैठा है, जिसकी शक्ति के प्रभाव से समस्त संसार के शासक एक दिन अपनी सत्ता, अपने शासन को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। उस सुप्रीम पावर को क्या कहा है? श्रेष्ठ शासक अर्थात ईश्वर। अब मैं आपको दो उदाहरण देता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। आप जानते हैं कि परमात्मा का, ईश्वर का बनाया हुआ ये सारा संसार बहुमूल्य खजानों से भरा हुआ है। बच्चों, आपको पता है ना, इस दुनिया में सोना है ना बहुत सारा, चांदी भी है, हीरा भी है, बहुत सारे खनिज पदार्थ अर्थात बहुत बहुमूल्य रत्न परमात्मा के, ईश्वर के बनाए हुए इस संसार में भरे हुए हैं। अब आप इस उदाहरण से समझना कि वो ईश्वर कैसे है, वो श्रेष्ठ शासक कैसे है, कि उसने अपने इन अमूल्य पदार्थों की रखवाली के लिए एक भी चौकीदार अपॉइंट नहीं कर रखा है। बताओ, कोई है जी चौकीदार परमात्मा ने रखा? आप अपने घर में थोड़ा सा कुछ कीमती सामान रख दें, आप अपनी फैक्ट्री, अपने घर में यदि कीमती सामान रखते हैं तो उसकी रखवाली के लिए आप सिक्योरिटी की व्यवस्था करते हैं। आप अपने घर के कीमती सामान की रक्षा के लिए कोई ना कोई चौकीदार रखते हैं,
लेकिन परमात्मा की शासन व्यवस्था आप देखिए कि परमात्मा का बनाया ये संसार अमूल्य खजानों से अटा हुआ है, भरा हुआ है, और प्रत्येक दिन इस संसार में न जाने कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं, और परमात्मा ने इस खजाने की रखवाली के लिए भी चौकीदार नहीं रखा है। लेकिन मजाल है किसी की कि यहां से एक माचिस की तिल्ली भी ले जाके दिखा दे। इसी को कहा है शासक व्यवस्था, इसी को कहा है श्रेष्ठ शासक, इसी को क्या कहा है? ईश्वर। बात समझ में आई ना कि उसकी शासन व्यवस्था कितनी अटूट है, कितनी जबरदस्त है। एक उदाहरण और समझे, छोटे छोटे उदाहरण अनुकरणीय है कि उसकी शासन व्यवस्था में रहने के लिए हम किस प्रकार से विवश हैं। आप रोटी खाते हैं बच्चों, आप रोटी खाते हैं ना हम सब? अच्छा, रोटी का टुकड़ा हम छोटा तोड़े या बड़ा तोड़े, ये हमारे हाथ में है या किसी और के हाथ में है बेटे बताओ जोर से। हमारे हाथ में है ना। हम चाहें तो रोटी का टुकड़ा थोड़ा सा छोटा तोड़े, और हम चाहें तो रोटी का टुकड़ा कुछ बड़ा तोड़े। कोई विवशता नहीं है, कोई लाचारी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। अब जब इस रोटी के टुकड़े को हम मुख में डालते हैं, मुख में डालने के बाद में बेटा हम कितना चबाएंगे हमारे ऊपर निर्भर करता है या किसी और के ऊपर निर्भर करता है? हमें कोई दिशा निर्देश नहीं करता जब हम भोजन कर रहे होते हैं। रोटी का टुकड़ा कितना तोड़ना है ये मेरे हाथ में है। रोटी के इस तोड़े हुए टुकड़े को कितना चेविंग करना है ये मेरे हाथ में है। यहां मैं बाध्य नहीं हूं, यहां मैं विवश नहीं हूं। लेकिन ध्यान देना, जैसे ही इस रोटी के टुकड़े को चबा के मैंने अपने गले से नीचे उतारा, क्यों जी, और मुझे रियलाइज हुआ कि अरे साहब ये तो कुछ गलत चला गया। इस रोटी के टुकड़े के साथ जो मैंने चबाया कुछ ऐसा था जो अंदर नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उस ईश्वर की व्यवस्था देखिए, जैसे ही आपका पाचन तंत्र सक्रिय हुआ, एक्टिव हुआ, और अब आप चाहें कि जो अंदर हानि पहुंचाने वाला कोई पदार्थ चला गया है, अब वो पाचन क्रिया वहीं रुक जाए, क्या ऐसा संभव है? क्योंकि सब प्राणियों में ये व्यवस्था समान रूप से चलाई जा रही है। तो इस व्यवस्था को चलाने वाला जो व्यवस्थापक है, जिसकी शासन विधि में रहने के लिए हम सबको विवश होना पड़ता है, उस शक्ति को क्या कहा है? ईश्वर कहा है। तो ये बात समझ में आई ना? ईश्वर का अर्थ समझ में आया। अब अगला इसके साथ में शब्द जुड़ा है आत्मदा या आत्मदा। आत्मदा के कितने अर्थ हैं आनंद जी, आपको पता होगा? आत्मदा के 4 अर्थ हैं। श्रद्धेय योगेश दत्त जी तो बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के अर्थ करते हैं। यहां आत्मदा का अर्थ है आत्मा को देने वाला, और महर्षि दयानंद ने कहा आत्म ज्ञान का देने वाला, समस्त संसार के समस्त प्रकृति के पदार्थों के ज्ञान का देने वाला। और आत्मदा का एक अर्थ बनता है अपने निज स्वरूप का बोध कराने वाला। तो यहां ध्यान देना, या आत्मदा, या का मतलब क्या हुआ? ईश्वर अर्थात जो, जिसकी विधि व्यवस्था, जिसके विधान के अनुसार या जिसकी शक्ति के प्रभाव से जीवात्मा देह देहांतरों, लोक लोकांतरों, जन्म जन्मांतरों में भेज दिया जाता है, उसे कहा है या आत्मदा, अर्थात आत्मा को देने वाला। ये भी समझ में आया आपकी? या आत्मदा का मतलब क्या हुआ? भौतिक शरीर के साथ आत्मा का बंधन करने
करने वाला। और ध्यान देना, इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो पंच तत्वों के संयोग इस भौतिक शरीर के साथ आत्मा को बांधने का कार्य कर सके। ये शक्ति इस संसार में केवल एक ही है, और उस एक शक्ति को क्या कहा है? ईश्वर, अर्थात यह आत्मा। इतना भी समझ में आया? एक शब्द आपने सुना होगा, बंधु। सुना है बच्चों? बंधु, बंधु किसे कहते हैं? व्यवहारिक दृष्टि से लोक व्यवहार में बंधु कहते हैं भ्राता को, भाई को। बंधु शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो व्यवहारिक दृष्टि से मैंने कहा बधनाती प्रेमना से बंधु हो, अर्थात इस लोक संसार में हमें जो अपने प्रेम पाश में, अपने स्नेह के बंधन में बांध ले, जकड़ ले, उसे हम बंधु कहते हैं लोक व्यवहार में। बात समझ में आई आपकी? क्यों जी? बंधु का मतलब क्या हुआ? बधनाती प्रेमना से बंधु, जो अपने प्रेम पाश में हमें जकड़ ले। और एक बंधु परमात्मा को भी कहा है। कहा है त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो बंधु कहने का तात्पर्य इतना है कि जो इस भौतिक शरीर के साथ आत्मा को बांधने का काम करता है, इसीलिए परमात्मा को क्या कहा है? बंधु कहा है। और एक अर्थ हो रहे हैं जो बहुत काम का है, जैसे आप अपने व्यवहार में उतार के अपने जीवन में पवित्रता ला सकते हैं। सम्यक रूपेण बधनाति, अर्थात जो हमसे अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है, हम भले ही उसे अज्ञानता के कारण छोड़ दें। हे बच्चों, बेटे देखो मुझे पसीना आ रहा है, पंखे भी बंद हैं, इन्हें बैठा दो भाई, कुर्सियों की खटक पटक बंद कर दो। तो मैंने क्या कहा? सम्यक रूपेण बधनाति, अर्थात किसी अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण हम जिसे भूल सकते हैं, लेकिन जो कभी हमें भूलता नहीं है, जो हमसे अच्छी प्रकार से बंधा हुआ है, हम कहीं भी नहीं। ध्यान देना, इस संसार में आपका कोई सहोदर कितना ही आपसे प्रेम करता हो, कहीं भी हर स्थान पर हर समय आपके पास में उपलब्ध नहीं रह सकता है। लेकिन एक सत्ता इस संसार में ऐसी है, एक शक्ति इस संसार में ऐसी है, चाहे आप गांव में रहें, चाहे आप कस्बे में रहें, चाहे आप शहर में रहें, चाहे आप खेत में रहें, चाहे आप खलियान में रहें, कहीं भी आप रहें, जो आपको कभी भी अकेला छोड़ने वाली नहीं है। और उस शक्ति का क्या नाम है? बोलो, ईश्वर। एक 5 मिनट का एक विवेचन करते हैं, बात को आगे बढ़ाएंगे। संसार का ये अनुभव बताता है कि एक मरणासन व्यक्ति है। मरणासन का माता जी जिसकी मृत्यु अति निकट है। इस मरने वाले व्यक्ति के चेहरे पर पीड़ा के, वेदना के, दुख के चिन्ह प्रकट होते हैं। आप में से कई लोगों ने ये दृश्य देखे होंगे। आपने अपने करीबी को यदि बहुत नजदीक से मरते इस संसार से जाते हुए देखा होगा, तो आपने अनुभव किया होगा कि इस व्यक्ति के चेहरे पर बड़ी अकुलाहट है, बड़ी पीड़ा है, बड़ी वेदना के चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। और ऐसे समय में ध्यान देना, ये मरने वाला व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है, कि मरने वाला व्यक्ति कुछ बताना, कुछ कहना चाहता है। और परिजन कई बार पूछते भी हैं कि हाँ बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो, अरे बताओ, कुछ बताना चाह रहे हो। शायद उनका स्वार्थ ही भले ही क्यों ना हो। सुभाष जी, कहीं ऐसा तो नहीं है हमसे छिपा के अब तक कहीं कुछ रखा हुआ था, अंतिम समय में अब आपको लगता है कि हमारे काम आ जाएगा, शायद उसी का रहस्योद्घाटन करने वाले हो। इसलिए बड़ी आतुरता से, बड़ी उत्सुकता से परिजन पूछते हैं कि हाँ हाँ बोलो, बताओ क्या कहना चाहते हो। लेकिन ध्यान देना,
मरने वाला व्यक्ति उस समय ऐसा लगता है कि उसके बताने की शक्ति, उसके कहने के सामर्थ्य को किसी ने हर लिया है, किसी ने छीन लिया है। वो बोलने का प्रयत्न तो करता है लेकिन कुछ भी बोल नहीं पाता। लेकिन उसकी जो अंतर पीड़ा है, उसकी जो अंतर वेदना है, वो उसके चेहरे पर बार बार प्रकट हो रही है। अब इन दृश्यों को देखकर लोगों को मुगालता हो जाता है, जिसे कहते हैं गलत फहमी हो जाती है। तो इस अवस्था को देखकर संसार के लोगों में एक भ्रांत धारणा बनी। क्या बनी? कि अब इस मरने वाले व्यक्ति को लेने के लिए कौन आ गए? यमदूत आ गए। और ये इन यमदूतों की भयावह भयानक आकृति को देखकर भयभीत हो रहा है, डर रहा है। चूंकि ये उनके साथ जाना नहीं चाहता, क्योंकि संसार में कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन इन यमदूतों ने अपने पाश, अपने फंदे में इन्हें जकड़ लिया, इन्हें पकड़ लिया। ये छूटने का तो यत्न कर रहा है लेकिन उनके फंदे से छूट नहीं पा रहा। ये जो पीड़ा, ये जो आतुरता, ये जो अकुलाहट, ये जो वेदना, ये जो दुख है, ये सारी क्या है? ये वही छटपटाहट है। ऐसी एक धारणा बनना स्वाभाविक भी है, लेकिन क्या ये सत्य है? सुभाष जी, सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि मरने वाले को मरने से पहले मरने की पूर्व सूचना मिल जाती है। ध्यान से सुनना, और यह बहुत बड़ा संदेश हो सकता है आनंद जी, यदि मैं मन से कह रहा हूं और आप मन से सुन रहे हैं। किसी मरने वाले व्यक्ति के चेहरे पर यदि आपने बहुत पीड़ा और दुख को देखा है तो यह आपको बहुत बड़ा उपदेश हो सकता है। मैंने क्या कहा? सत्य यह है कि मरने वाले व्यक्ति को मरने से पहले मरने की पूर्व सूचना मिल रही है। लेकिन दो अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें यह सूचना नहीं मिल पाती है। अब आप कहेंगे ये दो अवस्थाएं कौन सी हैं? एक अवस्था तो वो है कि जिसकी मृत्यु अकस्मात, अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो जाए। ये बात समझ में आती है, सरल सी है, मस्तिष्क, मन, बुद्धि स्वीकार भी करती है। कल्पना करें, एक व्यक्ति बाजार से कुछ फल, कुछ मिठाई, कुछ खिलौने अपने बच्चों के लिए खरीद के चला। बड़े दिन से उसके बच्चे थैला टटोलते होंगे। गरीब आदमी है, उतनी व्यवस्था नहीं है, पेट की आग बुझ जाए वही बहुत है। लेकिन आज इसे कहीं से कहीं काम अच्छा मिला, पैसा अच्छा मिला, कुछ टिप भी मिली, तो इसने सोचा आज बच्चे खुश हो जाएंगे। बेचारे रोज थैला देख के मायूस हो जाते हैं। आज इसने अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी भी खरीदी है। आज अपने बच्चों के लिए इसने कुछ फल और कुछ खिलौने, मिठाई भी खरीदी है। और ध्यान देना, ये सुखद भविष्य के उन पलों का ताना बाना बुनता हुआ आगे बढ़ रहा है कि आज बच्चे फल मिठाई देखेंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, मेरे कंधे पर चढ़ बैठेंगे। अरे आज पत्नी साड़ी को देखेगी, बहुत प्रेम करेगी, बहुत खुश हो जाएगी। यानी मृत्यु का दूर दूर तक इसके मस्तिष्क में, मन में कोई विचार, कोई ख्याल नहीं है। सुखद भविष्य के, सुखद पलों की कामना करता हुआ, सपना देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। लेकिन अचानक पीछे से तेज गति से कोई वाहन आए और ये तेज गति से आया हुआ वाहन पलक झपकते ही इसे कुचलता हुआ चला जाए, तो ध्यान देना, उस ऐसे एक व्यक्ति को मरने से पहले मरने की कोई सूचना नहीं मिली है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसे सूचना नहीं मिलती। वो कौन है? जिसके अंतःकरण पर महातामस आच्छादित हो। समझे इस शब्द को जो मैंने बोला? जिसके अंतःकरण पर तामसिक संस्कारों का आवरण पूरी तरह से चढ़ा हुआ हो, उस ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु की पूर्व सूचना नहीं मिलती। नहीं तो सबको मिल जाती है। और अब जो कह रहा हूं वो और ध्यान से सुनना। सुभाष जी, मृत्यु की सूचना ही नहीं मिलती,
इस सूचना में ये सूचना भी मिल जाती है कि यहां से अब कहां जाना हो रहा है, क्या उन्नति की तरफ जा रहा है, ऊंची योनि की तरफ गमन हो रहा है, या अधोगति की तरफ बढ़ रहा है। और ध्यान देना, शिक्षा लेना, जो मैंने बात कही कि जिसके चेहरे पर मरते वक्त जितनी ज्यादा दुख पीड़ा के चिन्ह होंगे, समझ लेना वो उतनी ही दुर्गति को प्राप्त होने जा रहा है, उतनी ही नीच योनि में वो गति कर रहा है। और जिस व्यक्ति के चेहरे पर संतोष का भाव होगा, जिस व्यक्ति के चेहरे पर एक निश्चिंतता का भाव होगा, समझ लेना वो बड़ी अच्छी योनि में गमन कर रहा है। ऐसे लोग हैं ना जी दुनिया में, क्या सारे ही बेचैन मिलते हैं? क्या नाम लिया आपने? ऋषि दयानंद के जीवन का वो अंतिम काल जरा याद कर लो, कितना बड़ा पीड़ा लेकर आगे उठे थे। अरे आर्य समाज भी अभी संसार धर्म में नहीं खुली है, वो भी सपना अधूरा रह गया। अरे अभी तो मुझे वेद भाष्य पूरा चारों वेदों का करना था, एक वेद का तो किया, दूसरा भी पूरा नहीं कर पाया। लेकिन ध्यान देना, ऋषि के मुख से एक शब्द भी खेद का नहीं निकला, एक वाक्य भी शिकायत का नहीं निकला, कोई दुख नहीं है, कोई शौक नहीं है। और शब्द निकले तो क्या निकले? हे प्रभु, हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की और तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव को देखकर सहज अनुमान लगा लेना कि उनका गमन हो रहा है तो जरा बहुत ऊंची योनि में हो रहा है, या संभवतः मुक्ति की ओर उनका प्रस्थान हो रहा होगा। तो बात आपकी समझ में आई ना जी? अच्छा, मरने का मतलब क्या है? मरने का मतलब है, जीने की बात तो समझ में आई। जन्म का मतलब क्या है? भौतिक शरीर के साथ आत्मा का संयोग होना, ये तो जन्म है। ये शक्ति केवल परमात्मा के पास है, विनोदी बैठ गया। और मृत्यु का मतलब है इस भौतिक शरीर से आत्मा का वियोग होना। एक आपको काम की बात बताता हूं, फिर पता चलेगा ईश्वर की व्यवस्था। मरने का मतलब सुभाष जी, भौतिक शरीर से आत्मा का वियोग, आत्मा का अलग होना। और ध्यान देना, मरना कोई नहीं चाहता, जीवात्मा इस भौतिक शरीर को छोड़कर जाना नहीं चाहता। और भौतिक जड़ शरीर की कोई औकात नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है इस चेतन तत्व आत्मा को धक्का देकर शरीर से बाहर निकाल दे। तो कौन ऐसी शक्ति है जो मानव विवश कर देती है कि पत्तल उठने का समय आ गया है, भोग पूरा हो गया है। और ये व्यवस्था करने वाला जो व्यवस्थापक है, उसको क्या कहा है? ईश्वर कहा है। तो पहला मंत्र का जो शब्द है, या आत्मदा, समझ में आ गया ना जी? समय तो लगता है मंत्र की व्याख्या में, लेकिन कम ही कहो। और मेरा तो अपना दृष्टिकोण भी ऐसा ही है। कई लोग कहते हैं आनंद जी की मेरे पास